जय हिंद दोस्तों। आशा करता आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप लोग की पढ़ाई बिल्कुल मस्त तरीके से चल रही होगी। पिछले क्लास में हम लोग ये भी देख पाए थे कि कोडिंग डिकोडिंग का जो पार्ट था उसमें एक बार जैसे हमको प्लेस वैल्यू याद हो जाता है तो उसके बाद से हमको क्वेश्चन करना कितना आसान हो जाता है। आज उसी के थोड़ा सा और हम लोग आगे चलेंगे। अब तक हम लोग बस देखे थे क्या कि लेटर अपने आप में किसी नंबर का जुड़ जाना हो रहा था या किसी नंबर का घट जाना हो रहा था और एक सीक्वेंस की तरह से चल रहा था। आज के पैटर्न में हम लोग ये देखेंगे कि और भी कौन से नियम एक्स्ट्रा बनते हैं और ये अभी जो चल रहा है अभी ये सिर्फ लेटर टू लेटर कोडिंग ही है। इसके बाद लेटर टू नंबर बाकी है और वर्ड टू वर्ड बाकी है। अभी लेटर टू लेटर वाले कोडिंग में ही आप देखेंगे कि बहुत टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता है ये जब जैसे जैसे हम लोग करते जाएंगे वैसे वैसे हमको पता चलता जाएगा। तो आज का अगर हम लोग पहला क्वेश्चन देखें तो लिखा है कि काइट्स के लिए PRGVH कोई कोड है तो उसी के लिए शॉर्ट का कोड क्या होगा। अच्छा, पहले वाला लेटर्स हमेशा देता है ऐसा जिसको पढ़ा जा सकता है आसानी से, दूसरे वाला पढ़ने की कोशिश नहीं करना चाहिए वरना लगेगा जापान से आए या चाइना से आए। ठीक है, तब सबसे पहले नंबर हम लोग को जब भी क्वेश्चन करना है तो क्या देखना होगा, प्लेस वैल्यू। तो KIT और S। P की बात कर ले तो 16, 18 और 7, 22 और 8। ठीक है, ये हमारा प्लेस वैल्यू तो पुट हो गया। क्लियर। उसके बाद अगर हम देखें तो 11 का संबंध 16 से अगर देखते हैं तो दिखता है कि +5 हो रहा है। ठीक है, दूसरी बात अगर 9 है और यहाँ पे कितना है 18 है तो यहाँ पे देख रहे हैं +9 हो रहा है। ठीक, उसके बाद और देखें तो 20 के बाद 7 हो जा रहा है। 7 होने का मतलब क्या है कि 6 तो इधर और 7 इधर यानी 13। तो कोई नियम दिख रहा है हमको क्या, +5 फिर 9 हो रहा है। मानते हैं अगर 5 है तो 4 ऐड किए 9 हो गया और 9 में 4 ऐड किए तो 13। तो अभी तक तो नियम दिख रहा है तो हमको और भी आगे देखना होगा। उसके बाद देखेंगे E है 5 पे और V है 22 पे। अब क्या हुआ कि अगर अंतर देखें तो 22 - 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 17। अभी भी क्या हो रहा है 13 और 4 17 हो रहा है। उसके बाद S देखेंगे 19 पे और H है 8 पे। 8 पे होने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कितना हो गया 7 और वहाँ पे हो गया 8। 8 7 15, यही तो होगा। पर हम देख रहे हैं कि अभी तक तो नियम हमारा सही चल रहा था। ये 4 स्टेप तक तो हम एकदम सही चल रहे थे कि जो भी नंबर आ रहा है उसके बाद नेक्स्ट नंबर में +4 ऐड हो रहा है। लेकिन जैसे ही लास्ट वाले पे गए तो देख रहे हैं कि कम हो गया। तो ऐसा तो है नहीं कि सारा एक नियम से लेकर लास्ट वाले नंबर के संग कोई छेड़छाड़ हो जाए, यानी कि इसमें जाहिर सी बात है कोई और नियम लगा हुआ है। वो कौन सा नियम हो सकता है, जैसे कि हम सिर्फ लेटर का प्लेस वैल्यू तो याद नहीं कराए थे, साथ में याद क्या कराए थे, अपोजिट भी याद कराए थे। तो क्या यहाँ पे अपोजिट वाले हैं क्या, तो K का देख रहे हैं तो P है कढ़ाई पनीर याद होगा, I है तो R है इंडियन रेलवे, T है तो G है GT रोड हो जाएगा, E है तो V है इलेक्ट्रिक व्हीकल हो जाएगा, S है तो H है यानी हाई स्कूल हो सकता है, हनी सिंह भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यानी कि सारे लेटर्स क्या है अपोजिट है। तो यहाँ पे प्लेस वैल्यू कोई रोल है नहीं, यहाँ पे जिनको अपोजिट याद होगा वो आसानी से कर ले जाएंगे। अब S है तो S का देखो अगर नहीं भी याद है तो S यहाँ पे है, यस यहाँ पे भी है, तो अपोजिट क्या होगा उसका H होगा। H है तो उसका अपोजिट, I है तो उसका अपोजिट, R है तो उसका अपोजिट, T है तो उसका अपोजिट। यानी कि इसमें सारे लेटर्स ऐसे दे रखे थे जिसका अगर नहीं भी याद है तो इनमें से देख के और इस पे पुट कर देते तब पर भी आंसर हमारा आ जाता कि नहीं आ जाता। उसी तरीके से अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। तो अब एक चीज समझ में आ गई कि आज का जो पैटर्न रहने वाला है वो क्या है, अभी अपोजिट वाला है। तो यहाँ पे जैसे ही हम B देखते हैं वहां पे Y दिखता है, Y देखते हैं तो B दिखता है, A देखते हैं तो Z भी दिखता है, E दिखता है तो V भी दिखता है। यानी कि एक चीज तो दिमाग में क्लियर आ रहा है क्या कि अपोजिट है। वो क्वेश्चन जब हमारे सामने आएगा और ये पैटर्न जब हम लोग जान जाएंगे तब फिर क्या होगा, क्वेश्चन जैसे ही सामने आता है वैसे ही हमको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या प्लेस वैल्यू ऐड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे लेटर दिखाई दे रहे हैं कि अपोजिट वाले। तो जाहिर सी बात है जब अपोजिट वाला है तो यहाँ पे भी अपोजिट वाला ही रूल लगेगा। अब B का अपोजिट Y, E का अपोजिट V, A का अपोजिट J, यानी एक क्रम दिख रहा है हमको। लास्ट में भी देखते तो T का अपोजिट G है, Y का अपोजिट, यानी यहाँ पे भी तो इसी का अपोजिट चलेगा। M का अपोजिट, O का अपोजिट, N का अपोजिट, K का अपोजिट,
ई का अपोजिट, वाई का अपोजिट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे जब जाते हैं तब देखा जाए कि क्या होता है। यहाँ पे है शंकर, उसके लिए कोड क्या दे रखा है, IZPMZSH, एस और आई अपोजिट हो है नहीं, एच और जेड भी अपोजिट है नहीं, यानी कुछ तो गड़बड़ है, गड़बड़ है कि नहीं। तो इसका क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि अभी तक तो समझ में नहीं आया कि सर इसमें कौन सा रूल लगा है ना। लेकिन चलो अच्छा लिखते हैं, देखते हैं क्या ही समझ में आता है। 19, 8, 1, 14, 11, 1 और 18, 9, 26, 16, 13, 26, 19 और 8, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो क्या समझ में आ रहा है, 19 है तो 9 हो रहा है, यहाँ पे H है तो वहाँ पे 26, 8 है तो 26 हो जा रहा है, 1 है तो 16 हो जा रहा है, यानी कुछ भी हमको दिख नहीं रहा है कि कोई नियम वैसा भी बन रहा है, दिख रहा है क्या। पर ये देखा जाए कि अगर यहाँ से और इसका संबंध निकाला जाए, इसका संबंध अगर इससे निकाला जाए तो देखा जाएगा कि सारे का नियम बनने हुए दिखाई देंगे। जैसे S का अपोजिट, H का अपोजिट, A का अपोजिट, N का अपोजिट, K का अपोजिट, A का अपोजिट, I का अपोजिट। यानी कि इसमें क्या हुआ है कि जो अभी तक हम लोग करते हैं कि यहाँ से ही नियम लगने चालू हो जाते थे कि इसका अपोजिट यहाँ पहले वाला ही होता था, पर अब क्या हो रहा है कि पहले वाले का अपोजिट आखिरी वाला और आखिरी वाले का अपोजिट, बस इतना ही चेंज हुआ था क्वेश्चन में, और कुछ था नहीं। तो अगर नहीं था तो करके देख लेते। तो यानी जब भी करना होगा ऐसे क्वेश्चन तो कहाँ सॉल्व करेंगे, पीछे से करेंगे। T है तो, E है तो, L है तो, K है तो, O है तो, और B है तो, यही आएगा आंसर। कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे रोज है और यहाँ पे उसके लिए कोड दे रखा है ILH भी। तो यहाँ पे भी साफ समझ में आ रहा है कि सारे एक दूसरे की क्या है, अपोजिट है। तो C का अपोजिट H, O का अपोजिट L, L का अपोजिट O और D का अपोजिट DL, W। क्लियर है? समझ में आया? अब अपोजिट वाला आएंगे तो इसमें कोई दिक्कत होगा, हो जाएगा आसानी से। आगे देखा जाए क्वेश्चन। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, बकेट है और उसके लिए कोड दे रखा है CADLIV। तो यानी कि अब यहाँ पे देखो, अब तक जो हम लोग करते हैं वहाँ तो अपोजिट दिख रहा था, लेटर्स देखने समझ में आ रहा था, पर क्या अब हमको दिख रहा है क्या कि अपोजिट है? न B का अपोजिट तो होता नहीं, U का अपोजिट ये तो होता नहीं, B का अपोजिट भी नहीं होता। यानी कि यहाँ पे कोई बात और होगी। जब कोई और बात होगी तो यहाँ पे हमको सबसे पहले अब क्या करना होगा, लेस वैल्यू पुट करना होगा। 2, 21, 3, 11, 5 और 20, 3, 1, 4, 12, 9 और 22। अब देखते हैं क्या कुछ नियम दिख रहा है क्या। 2 से 3 हो रहा है यानी +1 है, यहाँ पे 21 है वहाँ पे 1 है, यानी कि प्लस अगर करना चाहे तो 6 हो जाएगा। 3 है और वहाँ पे 4 यानी फिर से +1 है, यहाँ पे 11 है फिर 12 है यानी फिर से +1 है, 5 है फिर +4 है। तो कोई नियम तो नहीं बनते दिख रहा है हमको, कोई दिख रहा है नियम क्या? अपोजिट भी नहीं दिख रहा है, कोई नियम भी नहीं बन रहा है। तो आखिर में इसमें कोई तो लॉजिक लगा होगा क्या, एक दूसरे को अगल बगल अरेंज किया? क्योंकि इस टाइप का भी क्वेश्चन उससे पहले बहुत लोग पढ़े भी होंगे, तो वो लोग इतना जानते होंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन क्या होते हैं अगल बगल करके लिखे होते हैं क्रॉस। तो क्या ये क्रॉस में दिखेगा? C क्या D का, C और D का संबंध हो, B और D का संबंध हो सकता है क्या? हो सकता है। C का संबंध C से हो सकता है, हो सकता है, पर A का संबंध U से कोई बन रहा है? क्योंकि यही सेम पैटर्न फिर इस लास्ट 3 पे भी तो काम करना चाहिए, तो कर ही नहीं रहा है। यानी कि यहाँ पे बात कोई और है। जब कोई और बात है तो इसको देखने का भी नजरिया दूसरा होना चाहिए ना, तभी तो समझ में आएगा। अब कैसे बताओ, अल्फाबेट्स होता है लेटर्स में, और क्या पढ़ते हैं हम लोग? अल्फाबेट्स पढ़ते हैं। अल्फाबेट्स के अलावा भी कुछ पढ़ते हैं क्या लेटर्स के लिए, जिससे लेटर्स की पहचान होती है? वॉवेल और कॉन्सोनेंट, 2 चीज पढ़ते हैं हम लोग बचपन से ना। तो वॉवेल का नियम क्या कहता है कि कौन कौन से लेटर वॉवेल होते हैं? A-E-I-O-U, ठीक है। जिनको नहीं है होगा याद, शायद गोलमाल पिक्चर में बोलता भी रहता है, जो गूंगा रहता है A-E-I-O-U ऐसा ही बोलता रहता है। तो जिसको नहीं याद है उसका थोड़ा सा क्लिप देख के याद कर लेंगे, आसानी से याद हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे A-E-I-O-U ऐसा कुछ नियम है क्या? तो B वोवेल है नहीं है, तो B का C हो रहा है, यानी कि यहाँ पे तो +1 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद U बताओ वोवेल है कि नहीं है, और उसके बाद नेक्स्ट वोवेल कौन सा आएगा? यही तो आएगा, क्योंकि लास्ट वोवेल U है और पहला वोवेल कौन सा है? A है।
यानी कि अगर देखें तो ये क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, पर किसका, वॉवेल का। क्लियर। उसके आगे सी तो है नहीं, तो देखो डी भी हो भी रहा है, यानी +1 हो रहा है। के है नहीं है, तो के आगे भी एक प्लस ही हो रहा है। ई है तो उसके आगे का वोवेल कौन होगा, आई होगा, यानी वोवेल +1। टी है और फिर उधर 20 है 22 है, शायद वहां पे मिस्टेक है, यहाँ पे यू भी नहीं होगा, यहाँ पे यू होगा। ठीक, यानी यहाँ पे भी क्या हो गया, +1। समझ में आया कौन सा रूल लगा है। तो सिर्फ जैसे जैसे करते जाएंगे क्या होगा, बस एक बार सीखना है कि कौन कौन से रूल होते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर को कितने तरीके से लिखा जा सकता है ये तो डिपेंड करता है कि नंबर कितने लेटर्स के हैं, यानी कि वो जितने लेटर्स हैं उतने नियम उन पर ऐड किया जा सकता है। तो उसी तरीके से अल्फाबेट्स पे भी अगर इतने सारे अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं तो इनको भी क्या कर सकते हैं, हम लोग अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि इससे पहले ही हम लोग देखे थे, एक को हम लोग 1 भी कहते हैं, 26 भी कहते हैं, 53 भी कहते हैं, ठीक है, 52 भी कह सकते हैं, अपोजिट से डबल बार जब लेंगे तो एक मतलब किसी भी एक लेटर को हम लोग कितने भी तरीके से कह सकते हैं। हम चाहे तो 3 बोल दें, 4 बोल दें, 5 बोल दें, 6 बोल दें, मेरी मर्जी, जो हम चाहे उस लेटर को वो बोल दें। बस हमको क्या करना है, उसमें प्लस कर देना है या गुणा कर देना है या माइनस कर देना है। ये तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना कि हम उसका कोड किस रूप में दिए हैं, यानी कि एक लेटर को हम कितने भी तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग नहीं, केवल ऐसा नहीं रियलिटी में बोलने लगने है। जब ऐसा कोड वाला बात करना होगा तब बोल सकते हैं, ऐसा नहीं बोलने की जरूरत है वरना मंगल ग्रह से आना पड़ेगा उसको समझने के लिए। ठीक, तो अब यहाँ पे नियम समझ में आ गया। तो उसी तरीके से तो होगा, अगर सी है तो क्या हो जाएगा, ए है तो क्या हो जाएगा, आर है तो फिर से ओ है तो यू और टी है तो। क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक नहीं। उसके बाद हॉर्स का देखेंगे कि इसमें क्या हुआ है। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, सबसे पहले हमको क्या करना है, देख लेना है ये अपोजिट वाला बन तो नहीं रहा है। देखो एच है, उधर एस दिख ही नहीं रहा है, एस के आसपास का भी लेटर नहीं दिख रहा है। तो नहीं दिख रहा है तो इसका प्लेस वैल्यू पुट करो, 8, 15, 18, 9, 19 और 5, 7, 15, 17, 18 और 5। यानी कि एक चीज हम देखेंगे कि क्या हो रहा है क्वेश्चन में। समझ में आ रहा है रूल कि नहीं आ रहा है। देखो जितने भी वॉवेल्स नहीं है उनका -1 हो रहा है। कैसे, देखो 8 है तो 7 हो रहा है, वो वॉवेल है। 18 है तो 17 हो रहा है, 19 है तो वॉवेल है। तो यानी कि कहने का मतलब एग्जामिनर का क्या है कि जो वॉवेल है उनको वैसे छोड़ दो और बाकी जो लेटर्स हैं उनको माइनस कर दो। तो अब बताओ, ये तो ऐसे आ जाएगा, ए भी सेम ही उतर जाएगा। अच्छा, अब जिसको याद ही नहीं होगा वो क्या करेगा, तो उससे तो सॉल्व होगा नहीं, तो उसका तो -1/3 ही होने वाला है। अगर तुक्का मारेगा तो और छोड़ के आएगा तो 0 मिलने वाला है। और जबकि क्वेश्चन इतना आसान, बस वही डिपेंड करता है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, है ना, हम पढ़ क्या रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन टफ और इजी कब समझ में आता है, जब हमको याद नहीं है। अगर हमको यही नहीं पता होगा कि अकबर के पिता कौन है तो हमारे लिए तो वो क्वेश्चन भी सबसे टफ हो जाएगा ना। हमारे लिए ये नहीं पता होगा कि ए के बाद अगला लेटर्स बी आता है, तो हमारे लिए तो कठिन वो भी हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है नहीं। अगर 2 + 2 4 अगर हमको नहीं पता होगा तो हमारे लिए टफ क्या हो जाएगा, 2 + 2 भी हो जाएगा। लेकिन अगर हमको पता है तो वो हमारे लिए क्या होते जाएगा, ईजी होते जाएगा। तो ये क्या है क्वेश्चन, टफ है कि ईजी है। तब बस पहला वाला लग रहा था जब तक समझ में नहीं आया था कि कौन सा रूल लगा है। जैसे ही पता चला वैसे ही सामने होने लगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत आने वाली नहीं। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो काऊ का डक्स हो रहा है। यहाँ पे भी देखेंगे तो क्या हो रहा है कि एक लेटर प्लस हो रहा है और एक वोवेल में भी एक वोवेल प्लस हो रहा है। तो वही से वही यहाँ पे भी होगा। अब पी तो है नहीं, पी है नहीं है तो इसके आगे वाला लेटर कौन आएगा, क्यों, आई है, आई तो है तो इसके आगे का लेटर कौन आएगा, ओ आ जाएगा। जी है तो कौन सा आएगा, ऐसा आ जाएगा। यहाँ तक भी कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, फेयर, और इसका कोड दे रखा है GHEIOUST, फेयर और फियर, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया है।
अच्छा, कॉपी पेस्ट भी हम लोग चाहे तो कर सकते हैं, किसका, एफ और आर का दोनों की प्लेस, यानी कि यही सेम लेटर तो यहाँ पे दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पे एक नियम और नहीं समझ में आ रहा है, क्या कि सर यहाँ तो 4 ही लेटर है और यहाँ पे 8 लेटर्स है, किसका नियम किसके संग है, क्या ही समझ में आ रहा है कि नहीं। और सेम उसी तरीके से क्वेश्चन भी दिया, यानी 4 लेटर का दिया तो क्वेश्चन इसका भी आंसर जो देना होगा वो हमको 8 का ही देना होगा। अब जब कुछ नहीं समझ में आए तो एक चीज़ तो समझ में आएगा ही, क्या, प्लेस वैल्यू तो याद है, तो लिख के देख लेते हैं, 6 1 9 और उसी तरीके से यहाँ लिख लो 7 8 5 9, यही है। अब एक चीज समझ में आ रहा है हमको, क्या, कि यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 7 और 8 हो रहा है, उसके बाद ये वॉवेल है ए, तो ए के आगे के 2 वॉवेल कौन से हैं, ई और आई ही तो है, यानी कि एक पेयर ये बना रहा है, यानी कि यहाँ पे 2 पेयर बनाए हैं +1 1 करके, पहले वाले में +1 है, दूसरे वाले में +2 है, यानी कि यही नियम तो यहाँ भी लगेगा। अगर आर है देखो 18 तो यहाँ पे क्या है 19 और 20, नियम तो सेम है, यानी कि यहाँ भी काम क्या होगा, सेम ही होगा। अब एफ है तो क्या आएगा यहाँ पे, अब ए है तो क्या आएगा, ई है पहले, ई है तो क्या आएगा आई और ओ, उसके बाद ए है तो क्या आएगा ई और आर है तो क्या आएगा एस और, किस तरीके का डाउट आता है, समझ में आया कि क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि अभी आगे देखोगे नंबर टू नंबर कोडिंग में, जब देखोगे लेटर टू नंबर कोडिंग में, तो वहां पे कितने बड़े भी सेंटेंस हो सकता है उसका एक ही लेटर दे दिया, नंबर 7 5 4 3 2 1, कोई भी एक लेटर दे दे, तो इससे ये नहीं सोचने लगना कि सॉरी ये यहाँ पे 4 लेटर है तो यहाँ पे 8 कैसे हो सकता है उसका एग्जामिनर का मन 12 लेटर बनाना हो, 12 कर सकता हो सकता है उसका इन सबको मिला के सिर्फ 1 लेटर लिखने का मन, तो वो 1 लेटर भी लिख सकता है, वो डिपेंड करेगा कि एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है। बस हमको ये सेट रखना है दिमाग में कि जो नियम इसमें लगा सेम नियम हम नेक्स्ट वाले में लगाएंगे, ठीक। तो अब और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम लोग देखेंगे कुछ और क्वेश्चन, जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हेन, उसके लिए कोड दे रखा है GIDFMO, ठीक है। तो अब ऐसे देख के तो अब दिक्कत नहीं लग रहा होगा, जैसे इससे पहले देख के लग रहा होगा कि इतने लेटर्स हैं इतना कम है, अब तो नहीं लग रहा होगा। अब जब नहीं लग रहा है तो देख लेते हैं प्लेस वैल्यू 8 5 और 14 7 9 4 6 13 और 15। अब इसमें देखते हैं हम लोग तो क्या समझ में आ रहा है, देखो समझ में आ रहा है कि 8 है तो उससे पहले 7 हुआ है और उसके बाद 9 हुआ है, यानी कि एक बार -1 है और एक बार 5 है तो 4 है फिर 6 है, यानी सब में नियम सेम लगा है, यानी कि वही नियम तो यहाँ भी लगेगा, यानी कि एक -1 और एक +1। पहले -1 लिखना है यानी P है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा I है तो, फिर T है तो, और ये क्या हो जाएगा हमारा, इस तरह कोई दिक्कत। बस क्या है कि एक बार दिमाग में बस क्लिक करना चाहिए कि क्या हो रहा है, जैसे ही होगा फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गार्डन के लिए। अब यहाँ पे क्या किया है, शॉर्ट फॉर्म में कर दिया है। अब जैसे लिखे तो 7 1 18 4 5 और 14 8 22 और 19। अब यहाँ पे अगर जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ 8 है और यहाँ पे क्या हो रहा है 7 और 1 है, फिर देख रहे हैं यहाँ पे 22 है तो यहाँ पे R और D है। अब समझ में तो आ नहीं रहा है कि सर आखिर में अब इसमें क्या हुआ, वहां तो +1 हो रहा था, समझ में आ रहा था, अब क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या हो रहा है सर, अब क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, देखो यहाँ भी 3 लेटर और यहाँ पे 6 लेटर, G और ये 7 और 1 8 लिखा है, 18 और 4 लिखा है, 5 और 14 लिखा है, यानी कि रूल कौन सा लगा, सबको पेयर बना के सबको ऐड करके जो जितना भी नंबर है उसको वहां पे लिख दिया है। तो वही काम हमको भी करना है। अब यहाँ पे 8 और 18 और 5 23, 23 का मतलब क्या होता है 15, 16 और 15 कितना हो जाएगा 31, 31 का मतलब क्या हो गया कि 4 और 1 5, समझ में आया, क्योंकि 26 तो माइनस करना पड़ेगा ना, तो यानी कि 5, 5 का मतलब क्या होता है ई, फिर है 18 और 20 यानी कितना हो गया 38, यानी 38 माइनस क्या करना होगा हमको 26,
26 करना होगा। तो 4 उधर है और 8 इधर है तो कितना हो गया 12। 12 पे कौन आता है, आ गया हमारा आंसर बिल। समझ में आया। उसी तरीके से अब सन है तो लिखो 19, 21 और 14। उसी तरीके से यहाँ लिखोगे तो 17, 18। फिर क्या आएगा 19, 20, 12 और 13। यानी कि अब यहाँ पे देखोगे तो कौन सा रूल काम कर रहा है, यहाँ पे 19 है तो उससे पहले 17 और 18 आया है। यहाँ पे 21 है तो पहले 19 और 20 आया, यानी कि -1 और -2 का नियम लग रहा है। तो यानी कि यहाँ पे भी क्या लगेगा -2, -1, -2, -1। अब 3 होता है सी, -2 का मतलब क्या हुआ ए और बी आएगा। अब ए है तो क्या आएगा जेड और उसके बाद वाई। गलत हो गया, पहले वाई आएगा तब जेड आएगा। ठीक, पहले -2 होगा तब माइनस। उसी तरीके से 20 है, अब टी है तो इसके लिए क्या लगेगा आर एस। ये हो जाएगा क्या हमारा आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ रहा है। बस हमको लिखना है, प्लेस वैल्यू लिखना है। कुछ नहीं समझ में आएगा तो हमको एक चीज तो याद है क्या, प्लेस वैल्यू, और सारा क्वेश्चन उसी से होगा। 13, 15, 14, 20 और 8। अब यहाँ पे नंबर बस एक लिखा है, यानी कि यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं कि लेटर टू लेटर कोडिंग जो बनते हैं वो हम देख चुके हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे बाकी हैं जो मान के चलते जो एक दूसरे से इधर उधर करके लिखते हैं, तो वो तो बहुत सिंपल सा हो जाता है, वो जैसे ही लिखेंगे वैसे समझ में आ जाता है। उस टाइप के भी एक आध क्वेश्चन हम बता देंगे या प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग मिलेगा तो डाउट भेज सकते हैं। अब यहाँ पे देखो मंथ के लिए कोड दे रखा है 70 और क्लोज के लिए कोड पूछा है क्या होगा। अब यहाँ से हमारा लेटर टू नंबर स्टार्ट है। ठीक, अब यहाँ पे 70 कैसे आया होगा, 70 कैसे आया होगा, तो पहला नियम यही याद रखना कि सबको ऐड करके आया होगा। हो सकता है, कंफर्म नहीं है, कई बार नियम अलग भी होते हैं, पर सबसे पहले नंबर्स लिखने के बाद नंबर्स वाले में हमको याद रखना है कि इसको जोड़ना ही है, उसके बाद जो होगा नियम देखा जाएगा। तो यहाँ पे अगर जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे ऐड करो 15, 15, 30, 30 और 20, 50, 50 और 12, 62, 62 और 8, 70। क्लियर, समझ में आया। यानी कि सबको क्या किया गया, जोड़ा गया है। तो यहाँ पे भी अगर देखें तो 3, 12, 15, 19 और 5, तो ऐड कर लेते हैं, क्या दिक्कत आ रही है इसमें। 15, 15, 30, 30 और 20, 50 और 4, 54, कितना आ जाएगा, और यही क्या हो जाएगा हमारा। क्लियर, समझ में आया। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे 4, 18, 5, 1 और 13, उसके लिए कोड यहाँ पे दे रखा है 0, 4, 1, 8, 0, 5, 0, 1, 1, 3। तो हमको एक चीज़ समझ में आया कि सबका प्लेस तो सेम है, बस सबको डबल डिजिट में लिखा है। इसके आगे 0 है, इसके आगे 0, इसके आगे 0 है, यानी जो सिंगल लेटर वाले उनके आगे 0 लगा है, वरना प्लेस वैल्यू का उतार दिया है। कुछ कठिन था ये। तो यहाँ पे हो जाएगा 11, 09, 14, 04, 05 और 18। आंसर आ गया हमारा। अब देख लेते हैं आगे। यहाँ पर देखो लिखा है PIG का 96, यानी 16, 9 और 7, और AM का लिखा है 1 और 4 का मतलब 28। क्या लिखा है, अरे यहाँ पे 4 लिख रहे हैं, 13 होगा ना, 28। अब बताओ इसमें क्या नियम लगा। तो कुछ नहीं समझ में आए तो सबसे पहले जोड़ लेते हैं। 9, 6, 15, 25, 25 और 7, 22। क्लियर, अरे सॉरी 25 और 7, 32, 32 आ गया। यहाँ पे अगर ऐड करेंगे 13 और 1, 14 आ गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम 14 जैसे ही दिखे। अब यहाँ से 32 से 96 में समझ में तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जितना जल्दी क्लिक नहीं करेगा, यहाँ पे क्लिक कर जाएगा कि 14 है और यहाँ पे लेटर्स 2 है, तो 14 × 2 कितना आ गया 28। उसी तरीके से यहाँ पे देखें हम तो 32 है तो 32 दूना के अगर करते केवल तो कितना होता है 64, तो वहाँ तक तो काम होगा नहीं। तो यानी कि बात कहाँ तक है 96 तक। तो यहाँ 30 तिहाई 90 और 2 तिहाई 6, यानी 96, यानी कि हिसाब किताब सही है। और यहाँ पे 3 लेटर्स था तो 3 से गुणा किया है, तो यहाँ पे 2 लेटर्स था तो 2 से गुणा किया है। समझ में आ गया कि नहीं। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 20, 5, 25 और 1, 26, 26 इंटू तो कितना हो जाएगा 6 के 18, 6 के
3 ही लेटर, 20, 5, 25 और एक 26, तो 6 के 18 का 8 हो जाएगा, और साथ में 20 तिहाई 60 और एक 70, तो कितना आ जाएगा? क्लियर, समझ में आया? उसी तरीके से अब यहाँ पे देखें तो यहाँ क्या है, यानी कि 13 गुणे 15 गुणे 3 गुणे 11, क्योंकि ये भी एक पैटर्न लग सकता है। अब लेटर्स इतने बड़े हैं और नंबर इतने छोटे हैं, लेकिन जब तक हमको कोई एक रूल नहीं पता होगा हम नेक्स्ट वाले पे कैसे करेंगे? समझ में आ रहा है? तो कई बार क्या होगा कि बहुत कैलकुलेटिव सा भी क्वेश्चन आते हैं, और उसी टाइप के क्वेश्चन में से हो सकता है कि एक ये भी हो, क्योंकि अभी तक हम लोग क्या कि इनका प्लेस करके देख चुके हैं, नहीं बन रहा है, नहीं क्या कर चुके हैं, इनके अपोजिट का भी करके देख चुके, नियम नहीं बन रहा है, तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या बना? यही बना। अच्छा, कोई भी वॉवेल वाला भी नियम कुछ नहीं लग रहा है इसमें, लग रहा है? नहीं लग रहा है, यानी कि जाहिर सी बात यहाँ पे कोई अलग नियम है। तब यहाँ पे देखो 13 और 15 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? तो 15 दाम होता है कितना? 150, और 15 तिया 45, यानी कितना हो गया? 195, और 11 तिया 33। अब इसका गुणा आपस में करना है, 3 डिजिट वाला गुणा सबको आता ही होगा, याद है कि नहीं? नहीं याद है? इसका गुणा करना होगा, कैसे करेंगे हम बताओ? इसका गुणा 15, उसके बाद इसका गुणा 9 तरीके 27 और 15, तो 27 आ गया, तो एक ऐड कर दो उसके में, कितना हो जाएगा? 28, 28 और 15 अब ऐड करो, कितना आ रहा है? 38, 38 और 8, 5, 13, 43 का 3 हाथ में लगेगा, कितना? 4। अब क्या करेंगे? अब यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है तो इसको क्या मान लेंगे? 0। अब 3 एक कम और 5 का गुणा करेंगे तो 0 से 5 का गुणा करोगे तो 0, तो 3 एक कम 3, 3 और 1 3 और 4 7, क्या 7 लिख दें? क्यों? क्योंकि अभी इसका गुणा यानी 9 तरीके 27 और 7 34, क्लियर, हाथ में लगे कितना? अब वापस 3 एक कम 9 से तो 0 0 हो जाएगा, 3 और 3 1 में 0 गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, नंबर क्या निकल गया है? 6435, और वही नंबर क्या है यहाँ पे भी 64, यानी कि यहाँ पे भी जो लेटर्स है इनका क्या करना होगा आपस में, तो यहाँ पे करें, समझ में आ गया? यानी कि क्या हो जाएगा? 6 गुणे 1 गुणे 19 गुणे 20। अब हमको जो करना है वो तो आसान है ना? 19 छक्के 114, इतना देरी से आवाज आएगा? याद था तो बोला क्यों नहीं जा रहा है? यानी 114 इंटू, यानी 114 इंटू 20 करने का मतलब क्या होगा? 114 का 2 बार गुणा करना, यानी 228, और 0 का कोई दिक्कत? समझ में आया? सबसे पहले हमको क्या देखना होगा? पहले प्लेस वैल्यू को ऐड करके देख लेंगे, नहीं होगा तो अपोजिट से करके देख लेंगे, फिर भी अगर कोई नियम नहीं बनता है तो क्या होगा वहां पे? सबका आपस में क्वेश्चन कैसे भी बनाया जा सकता है। जैसे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अगर देखें हम लोग तो 16, 18, 1, 20, 1 और 16, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कितना आ रहा है? 7, 9, 1, 2, 1 और 7, यानी जितने लेटर्स हैं उतने ही नंबर है। अब इनको कैसे पुट किया होगा? देखो 6 और 1, 8 और 1, 1 2 0 1 6 1, समझ में आया? यानी कि यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 18 1 8 21 और 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 1 8 3 और 3, समझ में आया? कोई दिक्कत? नंबर वाले कठिन लग रहे हैं क्या? अरे घबराओ नहीं, ऐसा क्वेश्चन सिर्फ सीजीएल में आएगा और कहीं नहीं आने वाला, टेंशन नहीं लेना है। और जब तक सीजीएल में जाओगे तब तक इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, कुछ टाइप का भी क्वेश्चन दिक्कत नहीं करेगा। अब यहाँ पे अगर देखेंगे कि क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 5 18 19 15 14 1 12 9 20 और 25। अब इसका क्या नियम बना है कि यहाँ पे नंबर्स कितने हैं उतने ही 2 4 9 8 3 4 8 6 9 7 2। अब यहाँ पे देखो 16 है, कितना है?
और इसका क्या लिखा है यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कुछ समझ में आ रहा है। यहाँ पे 16 है, वहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 5 है तो 4 हो गया, यहाँ 18 है तो वहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे 19 है तो वहाँ पे 8 हो गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे होगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। याद करो कि अपोजिट का भी क्या बोले हैं हम, सीखना है कि उसका भी कभी कभी रहता है। तो पी का अपोजिट के प्लेस वैल्यू 1 और 1, ई का प्लेस वैल्यू अपोजिट 5, बी का प्लेस वैल्यू 22, 2 और 2, आर का अपोजिट है, मार्कर जाएगा आई, ठीक, आई का प्लेस वैल्यू, एस का अपोजिट, एस की प्लेस वैल्यू, यानी सबका क्या किया है, अपोजिट करके उनको सिंगल डिजिट में लिखा है। अगर सिंगल वाले हैं तो वैसे लिख दिया है, डबल वाले हैं तो दोनों को ऐड करके, तो वही काम इसमें भी होगा। अब ई है तो इसका अपोजिट भी का मतलब क्या होगा 22, 22 का मतलब एक्स कितना होता है, एक्स का अपोजिट सी का तो कितना हो जाएगा, ए का अपोजिट जेड का प्लेस वैल्यू 26 का मतलब, एम का अपोजिट एन का मतलब, आई का अपोजिट आर का मतलब, एन का अपोजिट एम का मतलब, ए का अपोजिट जेड का मतलब, टी का अपोजिट जी का मतलब, आई का अपोजिट ओ का अपोजिट सॉरी यहाँ पर ना होगा, ओ का अपोजिट एल का प्लेस वैल्यू, एन का अपोजिट एम का मतलब, कोई दिक्कत, लास्ट वाला देखा जाए कैसे होगा, 80 का दिया है 20, यानी 1 और 20, बैट का देखें तो 2 1 और 20, यहाँ पे 20 है वहाँ पे 40 है और डीओजी को पूछा है हमसे। तो इसका कैसे किया है, ये देखो 1 इंटू 2 इंटू 1 इंटू, उसी तरीके से अगर यहाँ पे बात करेंगे तो 4 15 और 15 चौके और 60 6 सते 400, क्लियर, समझ में आया। 60 का टेबल किसी को नहीं याद होता है, सर लोग को भी नहीं याद होता है, ठीक ना, जो लोग बोल दे कि याद है नहीं, 6 का याद होता है ना सबको, तो 60 का मतलब क्या हो गया 6, 1 0 छोड़ दे तो बाद में उठा लेंगे, ऐसा तो है नहीं कि ले नहीं सकते, तो 6 का टेबल पढ़ लेंगे, उसके बाद 1 0 को ऐड कर देंगे। तो समझ में आया। तो जाके अब क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और देखना है कि कितने क्वेश्चन हो पा रहे हैं, कोशिश करना है मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, और कोशिश यही रखना है कि कम से कम एक दिन में 15 क्या 20 क्वेश्चन ऐसे करें जो अलग अलग टाइप के भी हो, मतलब ऐसा नहीं कि जो एक टाइप से पढ़ा रहे हैं एक टाइप से कंप्लीट हो गया तो उसको छोड़ देना है, सब में से सेलेक्ट करके बाद में भी करते रहना है, 4 5 सब में से करते भी रहना है, ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ देना है, ठीक। तो इस वीडियो में अब इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।